लेसन 2.4 2.4 रियल नंबर वास्तविक संख्या इसके 2.1 2.2 2.3 पहले हो चुके हैं। इसके पहले वीडियो मिल जाएंगे आपको। अब आज पढ़ेंगे 2.4 का। एक 2.1 2.2 2.3 तीनों आपके पास वीडियो में पीछे वाला वीडियो देखना, सभी मिल जाएंगे आपको। अब नया आपका है 2.4। 2.4 में क्या देगा आपको, क्या करना है इसमें? इसमें दो चीज देखनी पड़ेगी आपको। इसमें शांत और अशांत क्या होता है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। लंबी प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना है, लंबी प्रक्रिया नहीं करनी, आपको डायरेक्ट चेक करना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव पदार्थ शांत है या अशांत है। अब शांत क्या होता है, पहले वो प्रक्रिया देख लो, शांत वाली प्रक्रिया कौन सी होती है और अशांत क्या होता है। शांत की एक कंडीशन होती है, क्या होना चाहिए, जैसे मान लो आपने कोई संख्या ले लो, जैसे मान लो क्वेश्चन के लिए आप 1 2/4 2/8 कुछ भी ले लो। ये ऊपर वाला होता है आपका हर अंश और नीचे वाला आपका हर अंश बटा हर। अब आपके अगर नीचे वाला नंबर जो भी नंबर आएगा नीचे, जो भी नंबर नीचे उसके आपको टुकड़े करने हैं। अब बात जबरदस्ती से कर लो, कैसे भी टुकड़े कर लो। टुकड़े करने के बाद इसकी जो उसके टुकड़े करेंगे उसे क्या होना चाहिए, किस वाले भाग में होना चाहिए, 2m या फिर 5n, इस वाले प्रूफ होना चाहिए ना, इससे कम होना चाहिए कोई नहीं, अगर इससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए कोई भी संख्या, या इसमें जैसे गाते होने चाहिए, या 2 की घात 5m, जैसे 2 की घात 3 हो सकती है, या 5 की घात 2, या फिर 2 की घात 1 5 की घात 1, ऐसी संख्या आनी चाहिए। अगर ऐसी संख्या है तो ये आप क्या होगा, ऐसी संख्या है तो ये आप क्या होगा, शांत। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो क्या हो जाएगी आपकी अशांत। जैसे मान लो आपकी संख्या गई 5 की घात 3 इंटू 7 की घात 3 इंटू 2 की घात 3, तो ऐसी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, इसमें 7 आ रहा है तो ये हो गई आपकी अशांत। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 15/1600 15/1600। अब देखो 16 को क्या करना है, टुकड़े करना पड़ेंगे, तो टुकड़े कर लो आप ऐसे 1600। 2 का भाग आएगा 16 16 ना 8 और 2 जीरो के 2 जीरो, फिर 2 का 800 का 400, फिर 2 का 200, फिर 2 का 100, फिर 2 का जाएगा 50 बार, फिर 2 का जाएगा 25 बार। अब 25 में 2 का नहीं जाता, 5 रहता है तो देंगे 5 का 5 5 की 25, फिर 5 का एक बार। इस पर देखना पड़ेगा आपको। तो इसमें सभी टुकड़े हो रहे हैं, किस किस को, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात नहीं आ रही है आपकी 6 और 5 की घात 2, तो क्या हो जाएगा ये 15/2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। अब इसको चेक करना पड़ेगा, क्या ये 2m एंड 2m और 5n की घात में, देखो 2 का 6 और 5 का 2 दोनों सही है, तो ये हो गया आपका शांत, ये हो गया आपका शांत दशमलव। अगर ऐसी कंडीशन नहीं होगी तो वो हो जाएगा आपका अशांत। पहला वाला समझ में, 2 का 6 और 5 का 2 दोनों में क्या 2 की घात और 5 की घात आ रही है, तो ये हो गया आपका शांत दशमलव। फिर इसका दूसरा 13/31 अब देखो 31 25 के आपको टुकड़े करने पड़ेंगे, 31 25 के टुकड़े करने पड़ेंगे। देखो पीछे 5 है तो 5 का भाग जाएगा 5 30, 1 बच गया, 5 दूनी 10 बच के 2 5 5 की 25, फिर 5 का 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 5 की 25, 5 का 2 बार 5 5 की 25, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। इसमें देखो 1 2 3 3 2 5 क्या आ रहा है 31/5 की घात 5 बार 5 की घात 5। अब इसमें एक संख्या नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही 2, तो 2 की घात 0 भी हो सकती है, कुछ नहीं है इसका मतलब क्या, वहां कुछ नहीं है 0 है, तो भी क्या होगा आपका शांत दशमलव, क्योंकि 2 की घात कम से कम क्या हो सकती है 0 हो सकती है, तो आ गया आपका शांत। एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, कम चल सकती है, एक संख्या तो भी आपकी शांत दशमलव होगा। नेक्स्ट
तो इसमें देखो 2 की घात 5, इसका तीसरा 2 की घात 3 और 5 की घात 2, 23 बटा 2 की घात 3 और 5 की घात 2। अब देखो नीचे 2 की घात दे रखी है और 5 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा आपको डायरेक्ट क्या हो जाएगा 7। इसमें आपको टुकड़े करने ही नहीं है, वो डायरेक्ट आपको 7.6 करना है। इसी प्रकार इसका अगला 17/6, 6 के टुकड़े कर लो 3 बार और 3 का 1 बार, तो क्या हो जाएगा 17/2 की घात 1 और 3 की घात 1। लेकिन इसमें 5 की घात नहीं आ रही है और 3 की घात आपकी एक्स्ट्रा आ रही है, तो क्या हो जाएगा 7.0, क्योंकि इसमें 3 की घात एक्स्ट्रा आ रही है। अगर 3 नहीं होता और मान लो यहाँ 5 होता तो आप क्या हो जाता 7.0। इसी प्रकार आपका अगला 129 बट्टा, दो 2 की घात आ रही है 5 की आ रही है, लेकिन एक्स्ट्रा किसकी आ रही है 2 की आ गई, 5 की लेकिन 7 की एक्स्ट्रा आ रही है। अगर 7 की है तो क्या हो गई है 7 आपको नहीं चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए 2 और 5 के रूप में भी होना चाहिए, तो क्या हो गई है 1.7, 1.7। ठीक है। इसी प्रकार आपको अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, देखो इसके 3 हो गए। अब इसका बच गया चौथा क्वेश्चन 35/50, तो 50 के टुकड़े कर लो, 2 का भाग 25 बार, फिर 5 का 5, फिर 5 का 1 बार, तो क्या हो जाएगा 35/2 की घात 1 और 5 की घात 2। अगर 2 की घात 1 आ रही है और 5 की घात 2 आ रही है, तो क्या होगा दोनों आ गए 2 और 5, तो क्या हो गया 7.0। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 7/80, इसका 7वां क्वेश्चन है 7/80। तो 80 के टुकड़े करने पड़ेंगे आपको, 2 का भाग 40 बार, फिर 40 में 20, फिर 20 में 10 और 10 में 5 और 5 का 1 बार। जो टुकड़े करेंगे तो क्या है 1 2 3 4, 7/80। ठीक है, क्या होगा टुकड़े इसके 80 के टुकड़े वो 2 की घात 4 और 5 की घात 1, 2 की आ रही है और 5 की आ रही है, तो क्या हो गया m 2m इंटू और 5n के रूप में है ये, तो क्या हो गया 7.0। बस आपको टुकड़े करने हैं और टुकड़े करके चेक करना पड़ेगा कि क्या है इसमें m और n 2 की घात और 5 की घात में होगा, तो क्या होगा 7.0। अगर 2 की घात 5 की घात से अलावा कोई संख्या जैसे मान लो इसमें साथ में आ गई 2 की घात 5 की घात और 7 की घात आ गई, तो क्या हो गया आपका 7। ये चेक करना इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है या अशांत। शांत है इसको देखना पड़ेगा, शांत को पहले, और शांत में इसको किस प्रकार करना है वो देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन रहेगा इसका 13/125, पहला 13/125। आपको अगर नीचे वाले को बात नहीं पड़ी, नीचे वाली संख्या की, तो नीचे वाले जो 13 और नीचे देखो 125 क्या होता है 5 × 5 25, 25 × 5 125, क्या हो गया 5 की घात 3। और साथ में क्या होता है 5 और 2 की घात 3, या 2 की घात कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखते हैं यहाँ पे। मान लो 2 की घात 1 होगी, कम से कम क्या होगी 0 मान लो या 1 मान लो, जो भी है कुछ नहीं है तो वहां पर 0 तो होगी। साथ में क्या होती है 5 की घात और 2 की घात में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो होता है आपका ये शांत। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसको संख्या को क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्ट 125 13 भाग देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम 13 का भाग 125 13 भाग देंगे अगर तो भी आपका आंसर वही आएगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैंने देखो यहाँ लगा इसमें 0 लगा दिया, तो यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट। 125 का 13 मान है 125 कम 125 कितने बच गए 5, 5 में जा रहा है क्या भाग नहीं जा रहा, तो लगा दिया मैंने 50, और नहीं जा रहा है तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, 125 × 4 बार 500 क्या आया 0.104। ऐसा करोगे ये थोड़ा बात छोटी संख्या बढ़ेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे छोटी संख्या को हम
शॉर्टकट ऐसे करते हैं। देखो अगर मान लो आपको यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या चाहिए आपको, कम से कम एक लिखना है। अगर यहाँ पे आप जो भी संख्या गुणा करोगे, जैसे मैंने मान लो 2 चाहिए मेरे को, तो मैंने 2 को एक बार गुणा कर दिया, तो मैं ऊपर भी क्या करूंगा, 2 को एक बार गुणा करूंगा। अगर मैंने यहाँ पर 2 का यहाँ पर 3 लिख दी मैंने, तो ऊपर भी क्या करूंगा, 3 लिख दूंगा। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। अब देखो नीचे वाली को करेंगे, दोनों कोष्टक लिख देते हैं। 13 इंटू 2 का देंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 4 इंटू 4 2 का 3 8, 13 इंटू 8। अब नीचे वाले को 5 और 2 दोनों को लिख दो अंदर, घात दोनों कॉमन है तो घात लिख देंगे 12। 13 इंटू 8 8 या 24, बच के 2 8 के 8 और 2 10 104। नीचे देखो 5 और 2 10, 10 का कितनी 3 बार 10 10 10 3 बार कितना होगा 1 0 2 0 3 0। डायरेक्ट गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 104 बटा 1 2 3 0। देखो अगर हम यहाँ से 1 0 हटाएंगे तो एक के बाद पॉइंट, 2 हटाएंगे 2 के बाद पॉइंट, 3 हटाएंगे 3 के बाद पॉइंट। मैंने 1 2 3 1 2 3 क्या हो गया पॉइंट 1 0 4 1 2 3 1 2 3 3 0 हटाया 3 बार पॉइंट लगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.104। इसी प्रकार इसका दूसरा 14,588 बटा 625। अब 625 का अपन टुकड़े करने पड़ेंगे, तो क्या होगा टुकड़े, देखो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, कितनी बार हुआ 5 की घात 5 5 5 5 4 बार, ऊपर आपका 14,588। कितनी बार टुकड़े किए आपने 4 हो गए। अब देखो 14,588 कितनी बार आया 5 की घात 4, लेकिन 2 की घात चाहिए आपको 7 के लिए, तो आपने 2 की घात लिख दो 4, यहाँ भी 4 वहां भी 4, दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो देखो ऊपर वाले क्या करना, नीचे वाला क्या करना है, आपको नीचे वाले से क्या 10 की लानी पड़ेगी, इसीलिए आपको यहाँ पर 2 लाना। अगर 10 में होगा तो क्या होगा बाद में आसान हो जाएगा और आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। 5 और 2 में देखो दोनों सेम है, ऊपर 14,588 5 और 2। अगर आपने यहाँ पे 2 का 2 बार गुणा किया तो यहाँ पे क्या करोगे 2 का 4 बार गुणा करना पड़ेगा, और ये 4 के 4 5 इंटू 2 10, 10 क्या कितनी 4। अब देखो यहाँ क्या होगा आपका, देखो 14,588 और 2 का 4 मतलब कितने 2 का 4 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, 2 दूनी 4 4 8 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा 16। और नीचे आ जाएगा आपका 5 इंटू 2 10, 10 की घात 4, कि दोनों कॉमन आ रहा है और डायरेक्ट आप कॉमन लेके गुणा कर लो। अब देखो अब गुणा करना पड़ेगा इसको, 16 को 14,588 से गुणा करना पड़ेगा, 14,588 गुणा 16, 6 चौक 6 36 8 से 48 का 8 48 और 4 52 2 5 6 5 की 30 और 5 35 का 5 असल के 3 6 चौक 24 और 3 27 असल के 2 6 कम 6 1 6 2 8, फिर आपका 8 8 5 4 1 8 2 10 10 6 8 14 8 4 12 13 13 और 1 का 2 23 34 08, क्या हो जाएगा 23 34 08। किसका भाग देंगे 10 का 4 1 2 3 4 4 0 से, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 इसमें जब 4 0 4 0 के हटाएंगे तो 1 2 3 4 के बाद में कौन लग देगा 23 34 08 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 है तो 23.3408 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका आप लाइव क्वेश्चन करेंगे 49 बटा 500, क्या करेंगे 49 बटा 500, देखो 500 टुकड़े करेंगे हम और ऊपर आपका 49 500 टुकड़े करने क्या होगा, टुकड़े करने थे 500 को साइड में देखो 2 का भाग 250, फिर 2 का भाग 125, फिर 5 का 5 दूनी 10
25 बार, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार, 2 का 2 और 5 का 3, 2 49 बटा 2 की घात 2 और 5 की घात 3। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 की घात 2 आ रहे हैं, अब दोनों कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन नहीं आ रहा, 2 और 3 घात अलग आ रही है, तो क्या करेंगे 49, यहाँ 2 का 3 कर देंगे, एक घात आप एक्स्ट्रा गुणा कर देंगे, और इधर भी 5 का 3, इधर 2 से गुणा किए एक घात, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, तो घात देखो 2 को घात बढ़ाई आपने, ऊपर भी एक घात से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा नीचे कॉमन आ जाएगा 2 और 5, घाते दोनों में बाहर सेम 3, ये हो गया आपका 98 98, 10 98 बटा 10 की घात 3 तो लीजिए 3 कितना हो गया 100, 98 बटा 1030 तो 30 1000, 1 2 3 98 कितने से के बाद लगाएंगे 1 2 3 1 2 ये 3 के बाद में पॉइंट तो हो जाएगा 0.098 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित की दी कि वे संख्या परिमेय संख्या है तो उनके हर का अपाद्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखनी है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या करना है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें तो 2 कंडीशन दे रही है, एक इक्वेशन और एक दूसरा क्वेश्चन। एक तो या पॉइंटों में बताओ संख्या आपकी चलेगी, जैसे मान लो कोई संख्या आपकी उसमें पूरा भाग नहीं जाता है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या अगर हम कोई भाग देंगे जैसे 5 बटा 3, अगर इसका भाग पूरा हो जाएगा जैसे 3 एकम 3, जैसे मान लो 10 बटा 3, 3 एकम 3, 3 3 का 9, क्या बच गया 1, वापस हो गए 0, फिर 3 3 का कौन लगाए 3 3 का 9, 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे 3 3 3 3 3, ये चलती रहेगी। अगर संख्या चलती रहती ये परिमेय संख्या नहीं होती, इसे क्या बोलते हैं एक परिमेय संख्या। जैसे मान लो कोई संख्या है परिमेय क्या होती है, जैसे मान लो 100 के भाग लेंगे 2 का, 50 भाग फिर 2 का, आ गया आपका पूरा। अगर 20 का देना मान लो 1 0 से 1 0 और 2 का भाग 5 उसमें 5, अगर इसके पूरी कट रही है तो ये होती है आपकी परिमेय संख्या। अब शांत और अशांत, अभी क्वेश्चन में देखा शांत क्या होती है, कुछ संख्या अंत हो जाएगा खत्म हो जाना चाहिए। अब देखो इसमें देखो 120 फिर 1 2 0 फिर 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 4 1 2 5 5 1 2 6, ये संख्या एंड तक खत्म नहीं होगी, ये संख्या खत्म नहीं, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तो क्या हो गई आपकी परिमेय संख्या। तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो क्या होगी अशांत, अशांत आवृत्ति हो जाएगी इसकी अशांत, क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रही है। जैसे मान लो 2 की घात आपने कहा और 3 की घात 5 की घात 3, अगर इस संख्या खत्म हो रही थी, अगर एक संख्या खत्म नहीं होती है भाग देते रहेंगे तो क्या होगी वो अशांत आवृत्ति वाली संख्या हो जाएगी, और इसका अनाधिकार मतलब खत्म नहीं, इसका एंड भी नहीं होगा, क्योंकि काटते रहेंगे संख्या काटते रहेंगे लास्ट तक ये खत्म नहीं होगा। तो पहली संख्या में और तीसरी संख्या भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है 1 2 4 5 5 वापस आएगा 27.142 8 तो 57, फिर वापस ये संख्या रिपीट होती रहेगी, सेम टू सेम चलती रहेगी, एंड तक खत्म नहीं होगी। तो दोनों में क्या हो जाएगा आपका अशांत आवृत्ति, और ये भी अशांत हो जाएगी और ये एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन सेकंड इसका सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या होगा देखो ये लास्ट का कट रही, लास्ट में इसका एग्जाम आएगा, आप इनको काटोगे तो 9 तक लास्ट में जाएगी, उसके बाद आपका संख्या पूरी कट जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी शांत और परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या अगर कटती है तो उसका पूरा भाग जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 3